ये दुनिया एक बैंक की तरह है। आज इसमें जो जमा करोगे कल क़यामत वाले दिन उसमें वही मिलेगा। अक्सर लोग शऊर पाकर मंजिल हासिल कर लेते हैं और अक्सर मंजिल पाकर शऊर को खो देते हैं। हमारी तन्हाई हमें जिस तरफ माइल करती है बस वही हमारे अंदर की हकीकत है। आप पे वो लोग कभी भी तनकीद नहीं करेंगे जिनके पास आपसे ज्यादा है। आप पे हमेशा वही लोग तनकीद करेंगे जिनके पास आपसे कम है। किसी के बुरे रवैये और गाली का जवाब उसी के अंदाज में मत दो। यह भी तो हो सकता है कि वो दिमागी तौर पे बीमार हो। अपना माजी, अपना गिरबान और अपना ज़मीर सबक लेने की बेहतरीन जगहों में से एक है। अपने हिस्से की गलती का एहतराफ कर लेना किसी भी मसले के हल की तरफ पहला कामयाब कदम होता है। अगर कोई शख्स आपके गलत सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर ले तो समझ जाएं कि वो शख्स किरदार में तुमसे बड़ा है। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा एहतराम है। खुश रहा करो। ख्वामखा नफरत करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे खुद अपनी भूख और नींद तबाह हो जाती है। रिश्ते मोतियों जैसे होते हैं, खो जाएं तो ढूंढ लेना चाहिए, गिर जाएं तो उठा लेने चाहिए। हम सुनते निस्फ हैं, समझते क्वार्टर हैं, सोचते सिफर हैं और जवाब दुगना देते हैं। लोगों को आप में तब्दीली नजर आ जाएगी लेकिन अपना वो रवैया नजर नहीं आएगा जो इस तब्दीली की वजह बना। अपनी जुबान से निकले अल्फाज की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं लेकिन समझने वाले की सोच की जिम्मेदारी किसी तौर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। अल्फाज का ताजमहल ख्वाह कितना ही हसीन हो, हकायक का तूफान उसी इस तरह बहा कर ले जाता है जिस तरह आंधी तिनकों के ढेर को। अगर तनकीद ही करनी हो तो नर्म लहजे में करें क्योंकि नर्म लहजा ज़मीर जगाता है जबकि सख्त लहजा अना को जगाता है। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासर होने की आदत तर्क कर दें।